जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल्डन क्लासेस एंड स्किल्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आईसी क्लास 10 जावा का सबसे पहला चैप्टर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए गाइस, ये है बिल्कुल रिवीजन वीडियो। आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं। अब देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन बहुत काम की वीडियो रहेगी। ये लास्ट तक देखना, मेरी जिम्मेदारी है। ये वीडियो के माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ आएगा, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल तुम कहोगे भैया तुमने ये चैप्टर बहुत मजे से करा दिया, और भी कराओ। बस लास्ट तक वीडियो देखना और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके आना भैया आपको वीडियो कैसी लगी। आओ चालू करते हैं हम हमारा पहला वाला टॉपिक। देखो, सबसे इस टॉपिक में सबसे पहली खासियत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज हमें क्लास में स्कूल में क्या सिखाई जाती है। सबसे पहली चीज होती है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हर वो चीज जो हमारे सामने रखी है। जैसे आज हम मार्कर से हमने लिखा, ये एक ऑब्जेक्ट है। बोर्ड पर हमने लिखा, बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है। फोन एक ऑब्जेक्ट है जिससे मेरा शूट हो रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट की डिफाइन पढ़ते हैं जो आपको पेपर में लिखनी है। लेट्स सी ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिटी दैट हैज स्टेट्स, बिहेवियर एंड अ यूनिक आइडेंटिटी। अब इसमें कीवर्ड जरूर जो आपको पेपर में लिखना है, स्टेट, बिहेवियर एंड यूनिक आइडेंटिटी। अब पूछोगे भैया स्टेट, बिहेवियर और यूनिक आइडेंटिटी क्या है? स्टेट उस ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है। मानो जैसे तुम गाड़ी ले लो, गाड़ी लेने के बाद उसका ब्रांड नेम क्या है, मॉडल नंबर क्या है और उसका कलर, ये सब चीज आती है स्टेट में। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीज बिहेवियर। तुमने गाड़ी ली, तुम उसे ड्रिफ्ट मार रहे हो, उसकी स्पीड क्या है, ये सब डिपेंड करते हैं बिहेवियर पे। यूनिक आइडेंटिटी, अब मानो तुमने दो सिमिलर कार ली है, तो वो उसका कलर भी सेम है, सब चीज सेम है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो जब भी डिफरेंट होगा, उसे कहते हैं आइडेंटिटी। इसलिए हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? क्लास क्या है? क्लास 10th वाली थोड़ी क्लास की, जिस क्लास में भैया हम पढ़ रहे हैं वो वाली क्लास नहीं यार। इसमें कौन सी क्लास है वो देखो। क्लास क्या है? क्लास रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। पूरे ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, जो सेम होता है, सिमिलर होता है, उसे हम क्लास कहते हैं। जैसे कार में थार भी है, फॉर्च्यूनर भी, लेजेंडर भी, डिफेंडर भी, स्विफ्ट भी है, ऑल्टो भी। वो सब एक फीचर, एक क्लास कार में डिफाइंड है। सब चीज कार में आती है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्लास। बिल्कुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा एक मेन टॉपिक आता है यहां से। क्लास है क्या? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। अब क्लास क्या होता है? जैसे अब आपने घर बनाया, घर बनाने से पहले आपने उसका नक्शा बनवाया होगा आर्किटेक्ट से। अब भाई जो वो नक्शा है उसे कहते हैं क्लास। वो एक ब्लूप्रिंट है, असलियत में तो वो घर है नहीं, वो एक ब्लूप्रिंट। तो भाई ब्लूप्रिंट क्या होता है? अब एक व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं उसमें कोई भी मेमोरी अलॉटेड टू नहीं होती है, उसमें कोई मेमोरी अलॉटेड नहीं होती है। वो एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि ब्लूप्रिंट अब एक ऑब्जेक्ट है। भाई तुमने घर बनाया, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ब्लूप्रिंट क्या? उसका नक्शा। अब भाई नक्शे पे थोड़ी तुम कुछ करोगे, नक्शे पे थोड़ी तुम घर बसा लोगे अपना। तो इसलिए क्लास को कहते हैं भाई क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरनल में भी देखो देखा होगा तुमने एक आध बार। प्री बोर्ड में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। वाई? क्लास को हम बोल रहे हैं क्लास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री यार। जैसे तुमने ब्लूप्रिंट बनाया था, अभी हम बात कर रहे थे नक्शा बनाया, उस नक्शे से तुम उसी सिमिलर घर को, ऐसे कितने घर, जैसे फ्लैट बनते हैं ना, एक ही नक्शे से कितने सारे फ्लैट बन जाते हैं और वो सेम सिमिलर रहते हैं बिल्कुल। तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट फैक्ट्री होता है। अब जो हमें इसका रीजन, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड रिक्वायर्ड कंटेन स्टेटमेंट टू वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट। समझ आई ये बात? वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट लिख देना, ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ये पूरा कर लेना। ठीक है गाइस, अब इसके बाद है प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
इसमें 4 मेजर प्रॉपर्टीज हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। आओ इन चारों को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। आओ सो गाइस, अब देखते हैं इन चारों प्रिंसिपल्स को जिसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बुक की डिफाइन देखी जाए तो ये कहती है एब्स्ट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। अब देखो कहना क्या चाहिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया टीवी रिमोट कंट्रोल का। अब भाई सबके घर में टीवी है, अरे खैर तुम सोच रहे हो भैया तुम मोबाइल चला रहे हो, अरे नहीं टीवी भी तो देखते होगे थोड़ा बहुत। तो अब देखो उस टीवी का, तुम टीवी के सामने बैठे हो, ऑन करा तुमने, बटन दबाया भैया ऑन हो गया, बटन दबाया भैया उसकी वॉल्यूम तेज हो गई, कम हो गई, और भी बहुत सारे फीचर हो जाते हैं भैया, ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो ये चीजें हो तो गई, तुमने एक बटन दबाया भैया सारा काम हो गया, लेकिन वो उस बटन के पीछे क्या मैकेनिज्म लगा है तुम्हें कुछ नहीं पता। बस वो भैया बटन दबाया हो गई, चालू हो गया बंद टीवी। तो इसी चीज को भाई तुम्हारा काम हो गया, लेकिन तुम्हें उसके पीछे की जानकारी नहीं है कि वो क्या हुआ। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की डिफाइन देखते हैं हम। इनकैप्सुलेशन इज द एक्ट ऑफ रैपिंग अप ऑफ अ डाटा और ऑब्जेक्ट मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। अब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, हम एग्जांपल से समझते हैं एटीएम। आप एटीएम पहुंच पे तो होगा, बहुत जाते तो होगे एटीएम। हाँ भाई एटीएम, अब एटीएम गए, एटीएम में तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई, अकाउंट बैलेंस चेक कर लिया, चेंज पिन कर दी, पिन चेंज कर दो, ठीक है, पैसे निकाल लो, 2-3 काम हो गए। अब जो तुमने वो काम करे हैं ये सिर्फ वो तुम अपने अकाउंट के लिए कर सकते हो। तुम ये थोड़ी है तुम किसी और का अकाउंट देख लो भाई उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं या उसके अकाउंट से पैसे निकल, ऐसा तो नहीं होता। अब ना कोई दूसरा तुम्हारे अकाउंट से मैं कुछ कर सकता। तो इस फीचर को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। मतलब उसमें डाटा हाइडिंग का सबसे मेन होता है कि तुम्हें सारा काम हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिंगल यूनिट में 2-4 चीजें होती है। अब सिंगल यूनिट मतलब उसके अंदर जो जो चीज डिफाइन है भाई, उसमें थोड़ी है तुम अपना अकाउंट क्लोज कर दो एटीएम, ऐसा नहीं होता। जो जो चीज उसके लिए बनी है, जो जो चीज डिफाइन है उसे उसमें ही आता है ये सब, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। तीसरा फंक्शन पे आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डिफाइन, इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। अब क्या निकल जा रहा है भाई, एक प्रॉपर्टी है जो पहले से डिफाइंड है। अब भाई तुमने पता ये फंक्शन बहुत सुना यूज भी करा है, तुम प्रोग्राम लिख रहे होगे अभी तक तो भाई, प्री बोर्ड आने वाले लिखते तो होगे थोड़े बहुत। अब तुमने ये प्रॉपर्टी यूज भी करी है लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा आधे से ज्यादा को। भैया क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं पता, मैं भी बता देता हूँ। चलो अगर किसी को नहीं पता तो वेल एंड गुड, लेकिन सुन लो मेरी भी। भाई मैथ.पाव है, वो पहले से रेडीमेड प्रोग्राम है, तुम उसे कॉल कर रहे हो फंक्शंस में, प्रोग्राम में कॉल करो। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, एक रेडीमेड प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम है ना मैथ.पाव, उसे अपने प्रोग्राम में बुला रहे हो। तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से तुम एक दूसरे प्रॉपर्टी और क्लास को अपने प्रोग्राम में बुला पा रहे हो। जो प्रॉपर्टी आती है उसे कहते हैं सब क्लास, और जो आता है जो लेता है उसे कहते हैं पेरेंट्स क्लास, ठीक है। अब इसके बाद आता है यूजेस। भैया इसके यूजेस भी पूछ लेते हैं एक आध बार, देखो पूछ ले। इट्स मेक द प्रोग्राम सिंपल एंड लाइट कोडेड। दूसरा है इट सेव टाइम एंड मनी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी और डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन टाइम्स। अब कहना क्या चाह रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आया, डिफाइन पढ़ के। पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मीन टू फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म्स, मतलब दूध है। अब दूध से हम क्या बना सकते हैं भाई, भैया कर्ड भी बना सकते हैं, चीज भी, पनीर भी। और तुम बता दो यार और क्या, कमेंट करो और क्या बन सकता है दूध से भाई, कमेंट करना है का जरूर से, ठीक है। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मैं गारंटी से कह सकता हूं तुम्हारे बोर्ड में इनमें से कोई एक ना एक जरूर आएगा।
आएगा 110% की श्योरिटी है ये आता है। तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना, इन चारों में से एक डिफाइन जरूर पूछी जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ देखो भाई नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। अब किसी को ज्यादा डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, अब कमेंट करके जरूर ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बिल्कुल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।